हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मालवेयर। अब मालवेयर क्या है, सबसे पहले हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे वन बाय वन एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मालवेयर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास एक मलिशियस कोड होता है जो कि हम किसी और कोड के साथ मिला के बेच देते हैं। इसकी अब हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं वो सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मालवेयर की जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म। इसके अलावा बैकडोर्स, रैंसमवेयर और रूट किट्स, बूट किट्स, की लॉगर्स, एक्सप्लॉइट किट्स। तो ये सारी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं मालवेयर की। तो अब हम वन बाय वन एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो है वायरस की। अब वायरस में अब देखें हमारे पास वायरस क्या होता है, कोई भी हमारे पास कंटेजियस पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमारे सिस्टम को स्लोली इन्फेक्ट करता है, जिसको हम किसी और होस्ट फाइल या एक्जी फाइल के साथ हम अटैच करके अटैक लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही हम ये सिस्टम में एंटर हो जाता है तो ये अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। उससे फिर क्या होता है कि ये सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करता है, उसकी मेमोरी कंज्यूम करता है और एज अ रिज़ल्ट डाटा को स्टील करता है या डैमेज कर लेता है। अब देखें कि यहाँ पर जैसे ही वायरस यहाँ पे अराइव होता है, जिस तरह सिस्टम में एंटर होता है, फिर ये अपने आप को किसी और होस्ट फाइल के साथ अटैच करता है। फिर यहाँ पर ये अटैच हो गया, फिर कोई ना कोई चीज़ जो है वो फाइल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो साथ में वायरस भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो जैसे ही अब ये सिस्टम के अंदर है ना, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, पूरे सिस्टम में आपके फैल जाएगा और पूरे सिस्टम में आपको एक इन्फेक्शन की तरह जो है ना उसमें स्प्रेड हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा कि आपका सिस्टम को स्लो डाउन कर लेगा, उसकी मेमोरी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा और एज ए रिज़ल्ट आपका जो डाटा है या तो उसको डैमेज कर लेगा या उसको स्टील कर लेगा। कुछ हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेमस वायरसेस हैं। ब्रेन वायरस जो मोस्ट फेमस यहाँ पर मौजूद है, 1986 में ये लॉन्च हुआ था अटैक। बाकी सारे भी अटैक्स हैं, बस इनके आपने सिर्फ नाम देख ले हैं। आपको पता होना चाहिए कि वायरस हमारे पास फेमस किस्म के कौन कौन से वायरसेस अटैक लॉन्च हो चुके हैं। अब वायरस की प्रिवेंशन आप किस तरह से कर सकते हैं? वायरस की प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फायरवॉल सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोटेक्शन देता है। और कोई आप न्यू फाइल अगर डाउनलोड कर रहे हैं या उस अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप वायरस लाजमी स्कैन किया करें। और डिफरेंट आपके पास जो ईमेल्स आती हैं, डिफरेंट ईमेल अटैचमेंट्स आती हैं जो आपको सस्पिशियस लगती हैं, उनको डिलीट कर लिया करें। और हमेशा से आप अगर कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप HTTPS जो सिक्योर्ड होती हैं वो यूज़ किया करें, राइट। सिक्योर्ड जो सॉकेट्स होती हैं हमारे पास वो यूज़ किया करें। और जो डबल एक्सटेंशंस आपके पास आती हैं जैसे कि doc.exe, तो आप देखें ये जो है ना इसमें वायरस है, तो ये आपने यूज़ नहीं करना। अननोन फाइल्स आपने सिस्टम में ऐड नहीं करनी। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब ऐसा होता है कि आप उसको अपडेट करते रहा करें, पुरानी जो होती हैं उसमें अक्सर वायरस आ जाता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि ब्रेन। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज क्रिएटेड बाय टू ब्रदर्स फ्रॉम लाहौर 1986। अब ये जो ब्रेन वायरस की हम बात कर रहे हैं वो बनाया गया था 1986 के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो वॉर्म है। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जैसे ही कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गया, विद इन ए सेकेंड जो है ना अपनी 1000 कॉपीज़ बना लेता है और आपके सिस्टम को की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है बिना यूज़र के इंटरवेंशन के। मतलब कि इसको एक्टिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही जो है ना, या ना किसी होस्ट फाइल के साथ अटैच होने की ज़रूरत पड़ती है जिस तरह से वायरस को एंटर होने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ज़्यादातर जो हमारे वॉर्म्स होते हैं वो बैक डोर्स के थ्रू ही एंटर होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे पास फेमस वॉर्म्स हैं, मॉरिस वॉर्म, कोड रेड वॉर्म, SQL, स्लैमर वॉर्म, तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट फेमस वॉर्म्स आ गए हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ट्रोजन हॉर्स की, ट्रोजन हॉर्स हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में जो है अटैक्स होते हैं जो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, राइट। सिस्टम में जाके अपनी कॉपीज़ नहीं बनाते और ये एक अटैकर के लिए जो है बैक डोर ओपन करते हैं, राइट। सिस्टम में एंटर होते हैं और अटैकर के लिए वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये इसके थ्रू जो है अटैकर अटैक लॉन्च कर सकता है। अब ग्रीक्स और पर्शियन ने भी इसको वॉर्स में वुडन हॉर्स को यूज़ किया था इन द ट्रोजन वॉर्स। जो अब देखें यहाँ से, ये तो बज़ाहिर तो एक हॉर्स है लेकिन इसके अंदर जो है ना देखें कोई लोग मौजूद होंगे, राइट, वॉरियर्स मौजूद होंगे उस वक्त वॉर्स में। तो इसी तरह से ये जो है ना अटैकर के लिए वल्नरेबिलिटीज़ या बैक डोर्स ओपन करता है। अब फेमस ट्रोजन हॉर्सेस की बात कर लेते हैं तो नेट बस, सब 7, बैक ऑरिफिस, ये सारे आपके पास आ जाते हैं। डिफरेंट फेमस ट्रोजन हॉर्स की एग्जांपल्स हैं। अब अगर एडवेयर की बात कर लेते हैं, अब आपके पास डिफरेंट एड्स आते हैं और आपको कहा जाता है कि यार आपका जो है ना 50,000 इनाम निकला है या आपको एक आईफोन गिफ्ट हम करना चाहते हैं, तो आप ये लिंक जो है ना 10 ग्रुप्स में भेज दें। तो ये सारे आपके जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो वायरसेस आते हैं या मालवेयर्स आते हैं, ये सारे आपके एडवेयर के अंदर आ जाते हैं, राइट। अब देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एज अ पॉपअप विंडोज़, राइट। अब आप किसी वेबसाइट पर आप स्टडी कर रहे हैं या आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट पॉपअप विंडोज़ आती हैं, तो उसके अंदर भी जो है इस तरह के वायरसेस या मालवेयर्स आ सकते हैं आपके इन द फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो आपने क्या करना है कि जो कुकीज़ होती हैं उनको डिसेबल कर देना है इससे बचने के लिए। अब बैकडोर हमारे पास क्या है? बैकडोर क्या है कि अब एक अटैकर को इनेबल करता है कि ऑथेंटिकेशन को वो बाईपास कर जाए। मतलब अब लेट सपोज़ ये देखें, यहाँ का ये फ्रंट डोर है या कोई लॉकर है, तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, दो सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हैं, इस पे लॉकर पे कोई इंक्रिप्शन भी लगी होगी, कोड लगा होगा, लेकिन बैक डोर यहाँ पर ओपन है, इसमें वल्नरेबिलिटी मौजूद है। बैक डोर के थ्रू वो अटैकर आएगा, एंटर होगा और जो उसको चाहिए होगा वो यहाँ से लेके चला जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास बैकडोर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि अटैकर को ना ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है ना वैलिडेशन की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली आएगा और आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके चला जाएगा, जो उसको चाहिए होगा वो ले जाएगा, राइट। अब इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें बैकडोर होता है। हम कहते हैं यार चलो फ्री सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लेट्स सपोज़ आप जो है ना कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो आपको कहता है कि मुझे ना आप कैमरे पे भी एक्सेस दो, गैलरी का भी एक्सेस दो, कॉन्टैक्ट्स का भी एक्सेस दो। हालांकि वो छोटा सा ही आप एक कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसने गैलरी का क्या करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स का क्या करना है, लेकिन क्या है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेस करना चाहता है। तो इन बैकडोर्स का आपने ख्याल रखना है। अब रैंसमवेयर की बात अगर कम कर लेते हैं तो रैंसम मालवेयर, इन शॉर्ट इसको रैंसमवेयर कहते हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर किसी अटैकर ने आपका जो सिस्टम है या आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है और अब आपको कहता है कि यार मुझे ना इतने पैसे दो तो मैं आपको इस पे दोबारा वापस एक्सेस दे दूंगा, या आपकी इन्फॉर्मेशन मैं लीक नहीं करूँगा या उसको डैमेज नहीं करूँगा, आपको मैं वो वापस कर दूँगा। तो अब क्या करता है कि वो या तो आपकी इन्फॉर्मेशन या सिस्टम को वो इनक्रिप्ट कर लेगा ताकि जो बंदा है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो वो आपको कहेगा कि यार मुझे जो है ना आप इतने पैसे दो तो मैं आपको बता दूंगा कि इस पर क्या पासवर्ड लगाया हुआ है मैंने। या लेट सपोज़ जो है ना आपका कोई डिवाइस है तो वो उसको जो है आपकी एक्सेस जो है उस पर ब्लॉक कर देगा और आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। तो ये सारी आपकी आ जाती हैं रैंसमवेयर के ऊपर। स्पाईवेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब ये क्या करेगा कि अब अगर लेट सपोज़ आपका सिस्टम है या आपकी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और या आपकी इन्फॉर्मेशन है जो वो स्टील हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो अब ये कैसे होता है कि अब आपके सिस्टम में जो है ना ऑटोमेटिकली डिफरेंट वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बैकग्राउंड में वो अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना काम कर रहे होते हो और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो उसका मकसद होता है वो पूरा करके चला जाता है। अब क्या होता है कि अब स्पाईवेयर मलिशियस एक्टिविटीज़, लेट सपोज़ अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि अब लेट सपोज़ आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है
लेकिन अभी वो उसकी डिटेल्स नहीं चेंज कर रहा, ना उसका पासवर्ड चेंज कर रहा है, ना उसकी लॉगिन डिटेल्स चेंज कर रहा है, मतलब नंबर या ईमेल, फ़ोन नंबर, राइट। तो वो क्या करता है कि यार चलो तुम भी ऐश करो, मैं भी ऐश करता हूँ, ठीक है। जो आप गप्पे मारते हो किसी से, जो आप बातचीत करते हो, वो उसके स्क्रीनशॉट लेता रहता है, अपने पास जो है ना सारी चीज़ें बातें नोट करता रहता है, जो जो आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो। आप तो वो किसी से गपशप मार रहे हो, लेकिन पीछे जो बंदा है ना वो सारी चीज़ें वो आपकी नोट कर रहा होता है, और आपकी रिपोर्ट जो है ना पर्सनल अपने पास जो है वो एक बना रहा होता है। जब उसके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो क्या करेगा, आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देगा और आपको कहेगा कि चलो यार मैंने आप एक तीर से दो शिकार कर लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्पाईवेयर्स के अंदर। पासवर्ड स्टीलर्स, बैंकिंग ट्रोजन्स, इन्फो स्टीलर्स, की लॉगर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर्स होते हैं। अब लेट सपोज की लॉगर्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी और का सिस्टम यूज़ करते हो और उसने वहाँ पर की लॉगर्स इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे ही आप कोई लॉगिन वहाँ पर करते हो तो आपकी जो है ना लॉगिन डिटेल्स वहाँ पे सेव्ड रह जाती हैं, राइट। तो ये सारे आपके पास अटैक्स आ जाते हैं स्पाईवेयर के। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रूट किट्स। अब रूट किट्स जो है ना, आपको अगर आप कोई ऐसा मालवेयर जो आपको कंप्यूटर पे एक्सेस तो देता है, लेकिन रूट लेवल पे एक्सेस देता है, राइट। कि आप जो है उसकी एक एक चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो, और आपको वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता कि यार मेरे जो है ना सिस्टम में कोई वायरस है, या कोई जो है ना ऐसा बंदा मौजूद है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये जो कहता है कि आप मैस्कुरेड्स एज सम लेजिटिमेट एप्लीकेशन, मतलब मैं कोई और एप्लीकेशन वो अगर डाउनलोड करना चाहता है तो आपने कह दिया कि यार मैं वो एप्लीकेशन हूँ, मुझे आप इंस्टॉल करो। लेकिन आप क्या होते हो, आप अटैकर होते हो। तो आप उसके सिस्टम पे जैसी एक्सेस आपको वो डाउनलोड करेगा तो आपको उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, और आपको रूट लेवल पे उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। तो डिफरेंट हमारे पास मलेशियस टूल्स होते हैं रूट किट से, जो की लॉगर्स, पासवर्ड स्टीलर्स, क्रेडिट कार्ड स्टीलर्स, डिसेबलर फॉर सिक्योरिटी सर्विस, तो ये सारे आपके आ जाते हैं रूट किट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे आपके वही हैं कि इन्फेक्शन वेक्टर्स हो जाते हैं, सम विंडो बेस्ड रूट किट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपके ऊपर जो है वो सिस्टम के रूट लेवल पे वो एक्सेस हासिल कर सकता है। अब है बूट किट्स। अब लेट सपोज कि अब ऐसा होता है, आप कोई हार्ड ड्राइव जो है ना किसी की यूज़ करते हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई वायरस होता है, या ऐसा होता है कि कोई डिस्क इंक्रिप्शन के थ्रू आपकी कंप्यूटर पे अटैक लॉन्च होता है। तो ये सारे आपके जो है ना बूट किट्स के अंदर अटैक्स आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि भाई इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। किसी और की यूएसबी जो है, अब आप किसी से बोरो करते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो वो आपने जो है ना थोड़ा एहतियात करना है। वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव। अब उसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और रिमूव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जो बूट किट्स के आपके अटैक्स होते हैं। इस पे काफ़ी जो है ना हाई सोफिस्टिकेटेड किस्म के टूल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी और उनको रिमूव करने के लिए भी। अब कहता है ब्रेन वॉज अ बूट किट। जो ब्रेन वायरस था ना पहले, वो 1986 वाला, वो कहता है कि वो बूट किट था, ठीक है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वायरस था, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों का, आई होप सो, जो भी हमने डिस्कस किए मालवेयर टाइप्स, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अपने डेली लाइफ में भी इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके सिस्टम जो हैं वो सिक्योर रहें, और कोई भी आपके सिस्टम या इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।